दुनिया का पहला ऐसा यूनिक स्टेडियम काशी में बनने जा रहा है, जिसका एक-एक जो पार्ट है, एक-एक चीज़ है, वो एक रिलीजियस सिंबल को रिफ्लेक्ट करता है। चूँकि काशी दुनिया में अपने आप में एक यूनिक शहर है, बाबा के त्रिशूल पर बना है, तो त्रिशूल की झलक, डमरू की झलक, शिव से जुड़ी हुई, काशी से जुड़ी हुई तमाम जो प्रतीकें हैं वो इस स्टेडियम में आपको नजर आएंगी। हम बात कर रहे हैं गंजारी स्टेडियम की। हमारे साथ वाराणसी के जिलाधिकारी महोदय हैं। सर, अब तो लगभग 2-4 महीने की बात है, कितना काम पूरा हो गया है, कब इसका इनॉग्रेशन होने जा रहा है? देखिए, वाराणसी का जो क्रिकेट स्टेडियम है हमारा, जो इंटरनेशनल स्टेडियम बन रहा है, अब वो कंप्लीशन के स्टेजेस में है। अब कुछ ही समय बचा है और अप्रैल 2026 में उसको पूर्ण करने का लक्ष्य है। युद्ध स्तर पे कार्य चल रहा है। जो स्टेडियम के जो आउटर स्ट्रक्चर है उसका काम कंप्लीशन हो गई है और फिनिशिंग के काम प्रारंभ हो गए हैं। जो दर्शक दीर्घा के सीट्स हैं वो वर्तमान में लग रहे हैं। जो पिचेस हैं वो तैयार हो गई हैं। आउटफील्ड का कार्य वर्तमान में डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है, तो ऑलमोस्ट कंप्लीशन के स्टेजेस में है। बहुत शीघ्र हम लोग को मूर्त रूप में वाराणसी का जो इंटरनेशनल स्टेडियम है वो दिखेगा। जैसा कि आपने बताया कि वाराणसी एक आध्यात्मिक शहर है और यहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर भी है, और जो स्टेडियम का जो स्वरूप रखा गया है बहुत ही यूनिक, उसका जो आर्किटेक्चर है बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है। उसमें जो फ्लड लाइट्स हैं वो जो त्रिशूल के रूप में बने हुए हैं। जो हमारे जो दर्शक दीर्घा है वो अर्धचंद्राकार रूप में बना हुआ है। जो कमेंटेटर्स का जो बॉक्स है वो डमरू के रूप में है। तो बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है, और जब ये बन के तैयार होगा तो एक यूनिक अद्वितीय स्टेडियम के रूप में पूरे विश्व में स्थापित होगा। जी, तो मैचेस कब से शुरू हो पाएंगे? लोग पूछ रहे हैं, जो फैन हैं, जो क्रिकेट के प्रेमी हैं, वो पूछ रहे हैं कि मैचेस हम कब से देख सकेंगे गंजारी में? देखिए, फाइनल स्टेजेस में है। अप्रैल तक अगर हमारे स्टेडियम का काम कंप्लीट होता है तो उसके बाद मैचेस हम लोग को देखने के लिए मिलेंगे। जो फिक्सचर्स होते हैं, जो ये डिसीजन बीसीसीआई के स्तर से होता है, तो बीसीसीआई के स्तर से इस पे आगे की कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में हम लोग का काम कंप्लीशन जो है पहली प्रायोरिटी है। जी, गंजारी चूंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और नवीन तकनीक से मिलकर ये स्टेडियम तैयार हो रहा है, बाकी स्टेडियम की तुलना में फीचर को लेकर तो यूनिक है ही, और आप क्या बताना चाहेंगे सर? और इसमें क्या यूनिक चीजें हैं या ये अद्भुत है, तो क्या बताना चाहेंगे, क्यों है अलग? नहीं, देखिए, जैसा आपने कहा कि एक तो आर्किटेक्चरली बहुत यूनिक है, लेकिन वैसे अगर हम मॉडर्न स्टेडियम्स की बात करें तो सारे मॉडर्न फीचर्स भी इस स्टेडियम में हैं। यहाँ के जो वाटर का ड्रेनेज सिस्टम है बिल्कुल ही मॉडर्न ड्रेनेज सिस्टम है, कि अगर मैचेस के दौरान बारिश भी होती है तो इमीडिएटली वाटर ड्रेन आउट हो जाए, इसकी व्यवस्थाएं वहाँ पे जो उच्च कोटि की होती है वैसी हैं। जो प्रैक्टिस पिचेस हैं वो बहुत ही हाई क्वालिटी वो उसकी व्यवस्थाएं हैं। जो यहाँ पे कमेंटेटर्स बॉक्स है या फिर जो क्रिकेटर्स के लिए जो व्यवस्थाएं होती हैं वो बॉक्सेस भी बहुत ही मॉडर्न डिज़ाइन के हैं। जो हमारे दर्शकों के लिए जो व्यवस्थाएं हैं, जो सीट्स लगाए जा रहे हैं, जो वो मोस्ट मॉडर्न जो सीट्स होते हैं वो लगाए जा रहे हैं। सीढ़ी नुमा बैठने की बात नहीं है, बल्कि सभी लोगों के लिए सीट्स की व्यवस्थाएं हैं। तो जितने भी फीचर्स हैं किसी भी बहुत ही अच्छे एक मॉडर्न स्टेडियम में जैसी व्यवस्थाएं होती हैं उसी प्रकार की। वो गंजारी स्टेडियम के आसपास एक रीजनल डेवलपमेंट देखने को मिलेगा उस स्टेडियम की वजह से। आप उस पूरे इलाके में क्या बदलाव देख रहे हैं आने वाले समय में? चूंकि उसका जो लोकेशन है ज्योग्राफिकली हम देखें तो बनारस और प्रयागराज के बिल्कुल बीच में है, तो क्या उस पूरे इलाके का एक रीजनल डेवलपमेंट कैसा देख रहे हैं? देखिए, ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं, चूँकि रिंग रोड पे ही स्थित है, और ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारे नए इन्वेस्टमेंट्स हम लोग देख रहे हैं। वहाँ हॉस्पिटल्स के जो है वहाँ कुछ इन्वेस्टमेंट्स आए हैं, और भी कुछ लोग हैं वहाँ जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा भी वहाँ पे कुछ जो है वो डेवलपमेंट के प्लान्स हैं जो उन्होंने वर्तमान में प्रारंभ किए हैं। तो आप सही कह रहे हैं कि उस स्टेडियम के वहाँ आने से उस क्षेत्र के बहुत ही तेज़ी से विकास जो हम लोग देख रहे हैं, और आने वाले समय में हमारा शहर उस दिशा में जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। सर, 2026 बनारस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो गंजारी स्टेडियम, दूसरा रोपवे भी 26 में शुरू होने जा रहा है। रोपवे को लेकर क्या लेटेस्ट सर, अगर आपके पास कोई जानकारी आप बताना चाहें? ये रोपवे जैसा आप कह रहे हैं कि वो भी अब हमारे कंप्लीशन के और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और जो हमारे जितने भी हमारे रोपवे के स्टेशन हैं वो करीब करीब कंप्लीशन के स्टेजेस में हैं। केवल जो हमारा गोदुलिया का स्टेशन है वहाँ पे अभी वर्तमान में कार्य चल रहा है, और अब ट्रायल रन्स हमारे हो रहे हैं। जो गैंडोलाज हैं वो ऑलरेडी अब हम लोग के ट्रायल रन में है, और जो फिनिशिंग है जो हमारे सभी रोपवे स्टेशंस का फिनिशिंग का कार्य वर्तमान में चल रहा है। अब इसके बाद आगे की जो प्रक्रियाएं हैं, जिसमें कि वहाँ जो स्टेशंस के कमर्शियल स्पेसेस हैं उन सब के अलॉटमेंट की बात होगी। उसके जो सिक्योरिटी की व्यवस्थाएं होनी है, वो सीआईएसएफ हो या एसएसएफ हो, उसके सिक्योरिटी की व्यवस्थाओं को फाइनलाइज करना होगा।
उसको चलाने के लिए जो मैन पावर चाहिए, उस मैन पावर के रिक्रूटमेंट की बात होगी, तो वो सारे प्रोसेसेस पैरेलल हम लोग के चल रहे हैं। जैसे ही कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा हमारे उसके जो संचालन का कार्य है वो भी प्रारंभ। तो 2026 बनारस के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। बनारस के आउटर इलाके में, बाहरी इलाके में एक रीजनल डेवलपमेंट देखने को मिलेगा गंजारी स्टेडियम की वजह से, और स्मूथ ट्रैफिक सिस्टम के लिए जो रोपवे है उसकी भी शुरुआत होने जा रही है। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Finer Finesta.